अच्छी गेंद सीधी खेली है, ऑन साइड में गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद वापस आएगी अमित पाठक के खाते पर 1 रन इकट्ठा होगा। अमित पाठक अपना निजी स्कोर है 4 रन। और यहाँ कॉट बिहाइंड, यहाँ कैंगन ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया है और आज इन्हें जीत जरूरी है। अगर ये जीतते हैं तो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और इसी हिसाब से यहाँ पर व्यूह रचना चल रही है। धनंजय जी, आपका टेंशन अब कम हो जाएगा क्योंकि आपके चहेते खिलाड़ी हमारे पास में बैठे हैं, हमें पूरी टीम की जानकारी देंगे। राउडी अमित पाठक स्ट्राइक लेंगे। हल्का सा स्ट्रोक और दौड़कर 1 रन आसानी के साथ इकट्ठा कर लिया है। नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े हैं अमित पाठक। मोहित की गेंद सीधी खेली है और इस ओवर में भी केवल 3 रन आए हैं, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। और यहाँ शुरुआत काफ़ी अच्छी गेंदबाज की मोहित पांडे, 1 ओवर 3 रन 1 विकेट और कुल स्कोर बना है 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन। सागर के हाथ में गेंद सौंपी जा रही। पांडे जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? हमें उम्मीद है कि 45 मिनट में ये इनिंग खत्म होगी जब आप मैदान पर हैं। तीसरा ओवर चल रहा है। योगेश पुजारी के हाथ में गेंद दी गई है। योगेश तीसरा ओवर लेकर तैयार। समय के साथ में सुचारू रूप से मैच चलाने हैं। अच्छा स्ट्रोक, उतना ही अच्छा शतरक्षण करने का प्रयास। गेंद जारी सीमा रेखा की तरफ दौड़ रहे हैं। गेंद सीमा रेखा पार कर जाएगी। गली और पॉइंट की दिशा से गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के साथ में स्कोर राउडी सुपर किंग का 12 बन जाएगा।
इस टूर्नामेंट में अमित पाठक अपना प्रभाव नहीं डाल पाए और पूरी प्रतियोगिता में जिस तरह से आस लगी थी धनंजय सर झेल कोणी घेतला स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. यहाँ मैंने जैसे कहा है कि कैंगन कुछ भी कर सकता है इस प्रतियोगिता में. अच्छा क्षेत्ररक्षण केवल 1 रन मिलेगा. केम छो जगदीश भाई? अच्छी गेंद, काफी बेहतरीन गेंद. और यहाँ योगेश पुजारी निश्चित रूप से प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्हें जो सफलता मिली वो सबसे बड़ी सफलता. अमित पाठक एक भूचाल का नाम है, एक तूफान का नाम है और तूफान थामते हुए यहाँ पर कैंगन टीम के ये गेंदबाज. बढ़िया क्षेत्ररक्षण, सीधी खिलाड़ी के आगोश में जाती हुई गेंद, कोई रन नहीं. आखिरी गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं योगेश पुजारी. अच्छा स्ट्रोक. और यहाँ पर आपको बता दें कि सुपारी हनुमान इस शहर का सबसे पुराना संस्थान है, मंदिर है और इस मंदिर के पुजारी हैं योगेश पुजारी. और इन्हें आज शनिचर के दिन विकेट मिली है और बड़ी विकेट मिली है, वो भी अमित पाठक की. चौथे ओवर के लिए चौबे जी स्ट्राइक लेंगे, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं. और माफ कीजिए, चौबे जी नहीं, केतन गौड़ बोले हैं. और गेंदबाजी करने के लिए सागर. रोहित अपना दूसरा ओवर कर ले रहे हैं. पहले ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट लिया था.
मोहित की गेंद हल्के से खेली है और एक रन आसानी से मिल जाएगा। अतुल चौबे स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ये काफी तगड़े खिलाड़ी है, बाहुबली खिलाड़ी है। यहां बिल्कुल चौथा ओवर चल रहा है। कल के लिए विश्राम दिया गया है। आने वाली 2 तारीख के दिन यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे। बड़ा जश्न मनाया जाएगा फाइनल का, क्योंकि ब्राह्मण प्रीमियर लीग सीजन 5 का ये जो सेशन है इसमें 12 टीमें खेली थी और 12 टीमों में से अंतिम 4 टीमें लगभग तय होती हुई नजर आ रही है। बढ़िया गेंद, फुल टॉस गेंद। गेंद मिड विकेट की दिशा में जाती हुई केवल 1 रन आएगा यहां पर चौबे जी के खाते पर और चौबे जी का स्कोर थोड़ा बड़ा बनता हुआ यहां पर। रन बने हैं 3, कुल स्कोर 18। चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार सामने के छोर से मोहित पांडे। बढ़िया गेंद और इसी के साथ केवल 3.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां पर मोहित पांडे ने दिए और एक बड़ा विकेट लिया है। और इसी के साथ में यहां पर 4 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं केवल 18, 2 विकेटों का नुकसान। आ रहे हैं, ये इनका पहला ओवर है। सागर का मुकाबला करने के लिए सामने है अतुल चौबे। हमने कहा काफ़ी बाहुबली खिलाड़ी है, हट्टे कट्टे खिलाड़ी, बहुत बड़ा हाइट है और ये कितना मुनाफा लेते हैं उसका समय तय करेगा। 5वें ओवर की पहली गेंद, बैक जाकर खेला, बड़े आसानी के साथ में 1 रन अपने खाते पर इकट्ठा किया है और उनका जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, वो कह रहा है वंस अगेन सागर। क्या बात है, बहुत बढ़िया गेंद। मिडल पे गिरने के बाद में ऑफ स्टिक पर आने वाली गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। कोई रन नहीं। एक रन आसानी से आता हुआ। यहां पर रन रेट चल रहा है इनका 4.44 से, यानी कि थोड़ा छोटा रन रेट माना जाएगा। इन्होंने पहले जो 2 शानदार विकेट गंवा दिए, उसके बाद में संभलने की कोशिश कर रहे हैं। चौबे जी क्या गुल खिलाते हैं, समय तय करेगा। ये गेंद पीछे आकर खेला, बैकफुट जाकर चौबे जी ने घुमाया था गेंद को।
केवल 1 रन। बढ़िया गेंद, उन्होंने छोड़ना मुनासिब समझा। ये धोखा नहीं चाहते, नुकसान नहीं चाहते, इसीलिए इन्होंने बड़े आत्मविश्वास से गेंद को छोड़ दिया। केतन गोड़बोले, ओहो, 12 गेंदें खेली केतन गोड़बोले ने, रन बना है 5। 5 ओवर की समाप्ति, 21 रन, 2 विकेटों का नुकसान। और यहाँ छठे ओवर के लिए किसे लाया जाता है देखें। औसतन स्कोर यहाँ पर 50 के करीब बता रहा है, लेकिन यह क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल। अब यहाँ पर 6व्या षटकाकरता चेंडू नयन पांडेच्या हातात सोपवलेला आहे। नयन पांडे समोर चेंडू गोलंदाजी करतायत। समोर चौबेजींनी फाईन लेगच्या दिशेला चेंडू तटवलेला आहे। चेंडू येतोय सीमारेषा ओलांडून जातोय आणि मैदानाबाहेरचे क्षेत्ररक्षक अनिरुद्ध त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करताना दिसत आहेत। दौड़ गए हैं 1 रन के लिए और इस तरह से चौबे जी ने अपने खाते पर इस 2 गेंदों में 5 रन अर्जित किए हैं। टीम का स्कोर 25 पर लेकर गए हैं, माफ़ कीजिए 26 पर लेकर गए हैं इस 1 रन के सहारे। नयन पांडे पुन्हा आपल्या गोलंदाजीच्या मार्गावर। आतापर्यंत त्यांनी 4 धावा दिलेल्या आहेत आणि समोर आहे ते केतन गोडबोले। हवेत चेंडू, केवळ 1 धाव मिळायला पाहिजे आणि हो, एकाच धावेकरता दोघांनी पावलं बाहेर काढलीत। आज मात्र हा जो सामना आहे अगदी महत्त्वाचा, सगळ्या स्पर्धेचे समीकरण बदलवणारा सामना आहे। नयन मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पण मात्र चेंडू त्याच्या फळीवर आला नाही। अतुल चौबे फटकेबाजी करण्याच्या मोहात आहेत आणि त्यांनी याआधी मात्र एक सुंदर असा चौकार लगावला। त्यांची एकूण धावसंख्या 9 चेंडूत 9 धावा आणि संघाची 27, 2 गडी बाद, 6व्या षटकातले 2 चेंडू शिल्लक। ओ हो, चेंडू अंगावर येऊन धडकला। चौबेजींनी फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण मात्र ओनवे झालेत, पण चेंडू त्यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही आणि चेंडू पुन्हा जातोय तो निर्धाव चेंडू गोलंदाजाच्या दिशेनं। नयन पांडे या हिरवळीवर आणि चहूबाजूंनी उंच उंच वृक्षांनी वेढलेलं हे मैदान आणि आमच्या उजव्या बाजूला सुंदर अशा पद्धतीची बैठक व्यवस्था। हवेत चेंडू, नो मॅन्स लँड, केवळ 1 धाव मिळेल आणि बॅकअप मात्र सुंदर त्या ठिकाणी। आणि याबरोबर 6 षटकांचा खेळ संपतो तेव्हा एकूण धावसंख्या होते 28, 2 गडी बाद आणि यानंतर केवळ 24 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। साधारणपणे जर आपण औसतन पाहिलं सरासरीप्रमाणे
तर 50 धावा होतील असं एकंदरीत चित्र आहे, पण मात्र हे चित्र कधीही पालटू शकतं. ब्राह्मण प्रीमियर लीगच्या आयोजन समितीच्या सर्व सदस्यांनी अपार मेहनत घेऊन हा सीझन 5 दिवस रात्रीचे सामने, याआधीसुद्धा दिवस रात्रीचे सामने आपण घेतले होते, पण मात्र छत्रपती संभाजीनगरच्या वैभवात भर टाकणारे गरवारेचे हे हायमॅक्स आणि उत्तम अशी प्रकाश योजना आणि त्यावर चाललेले हे सामने. छोटा सा ब्रेक, वाटर ब्रेक था यहाँ पर, और नयन पांडे आपने एक ओवर किया 6 रन दिए, सागर आपने एक ओवर किया 3 रन दिए. अब और गेंदबाजी के लिए किसे बुलाया जा रहा है देखें, पीयूष पांडे आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येत आहेत. पीयूष चौबेन करता गोलंदाजी करतायत. वाईड आज अतुल चौबे वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याकरता आलेले आहेत, कारण त्यांना विजय मिळवायचा आहे आज आपल्या संघाकरता, आणि अनेक समीकरणं बदलण्याची शक्यता या सामन्यानंतर मी आपल्याला सांगितलेलं आहे. याआधी 2 संघांनी क्वालिफाय केलेलं आहे. ओ हो, अप्रतिम असा चेंडू हा पीयूषच्या माध्यमातनं. शेकडो विद्यार्थी या ठिकाणी सराव करताना दिसतात आपल्या फिटनेसचा. अजून एक चांगला चेंडू त्याच धाटणीतला तसाच, आणि इथे मात्र पीयूष पांडेंचं करावं तेवढं कौतुक कमी. जेव्हा डेथ ओव्हर सुरू होतात, म्हणजे 7वं षटक जेव्हा चालू आहे, त्यावेळेस 2 चेंडू जेव्हा डॉट पडत आहेत, तेव्हा त्या ठिकाणी त्याची क्षमता, त्याची कल्पकता आणि त्याचं कौशल्य आपल्याला बघायला मिळतं, ते गोलंदाजीचं. तिसऱ्यांदा बीट होत आहेत चौबे पीयूष पांडेच्या षटकामध्ये. क्या बात है, खूप सुंदर षटक. यांनी आत्तापर्यंत एकूण चेंडू टाकलेत ते 5, त्यात एक वाईड होता, पण मात्र त्यानंतर 4 चेंडू डॉट टाकून त्यांच्याकडनं झालेली चूक त्यांनी भरून काढली आणि आपल्या संघाला मात्र उत्तम स्थितीत घेऊन जाण्यात या ठिकाणी पीयूष पांडे यांचा महत्त्वाचा भाग राहील, कारण 1.4 मध्ये केवळ 6 धावा दिल्यात त्यांनी. हा कि यूं ही जीत नहीं मिलती, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. सूर्य लगबगीने आपल्या घराकडे निघालेला आहे. सूर्य अस्ताच्या मार्गावर, आणि या ठिकाणी 6:45 वाजता दिवे लागणे होते.
शेवटच्या चेंडूला चांगला टोलवला. फंबलिंग थोडीशी दुसरा रन घेता की काय. या षटकात केवळ 2 धावा आल्यात आणि पियुष पांडेंनी सुंदर असं षटक या ठिकाणी संपवलं. 7 षटकांच्या समाप्तीवर एकूण धावसंख्या 30. सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते. त्यांच्याकडनं ताकदीनं फटकेबाजी झाली पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांच्या संघाला. नयन पांडे, क्या बात है. जवळपास मागचे नाही, केवळ 1 धाव आलेली आहे 7 चेंडूंमध्ये. अजून एक चांगला. पांडे जी बड़ी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. कमाल करते हो पांडे जी, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हो. और नयन, चांगला फटका हवेतनं. 1 बाउन्स परत येईल. 2 धावांकरता धावतायत आणि 2 धावा गेल्या तरी त्यांना काही फरक पडत नाही सध्या तरी, कारण अगदी उत्तम स्थितीत आहेत. 32 धावा होत आहेत आणि 3 चेंडू या षटकातले आलेले आहेत. ओहो हो. और एक अच्छी गेंद. बार बार बेहतरीन गेंदबाजी की जा रही है और बाहर बैठे हुए खिलाड़ी थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं. राउडी सुपर किंग के अभी भी यहाँ पावर ओवर बाकी है. अगर अगला नहीं लिया गया तो 9वां कंपलसरी. बड़ा स्ट्रोक, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ और ये 4 रन अतुल चौबे के बल्ले से आते हुए. इन 4 रनों के साथ में इनका निजी स्कोर 17. और नयन अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार, जबकि 8वां ओवर है. समय के बीच में यहाँ पर सही तरीके से टूर्नामेंट चलता हुआ लगभग 35 मिनट हुए हैं और 45 मिनट में इनिंग खत्म करनी है. बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में. क्या दूसरे के लिए दौड़ेंगे? जी हाँ, कदम बाहर निकाले, लेकिन यहाँ नुकसान की संभावना ज़्यादा थी और इसी के साथ में 8 ओवर की समाप्ति. 37 रन, 2 विकेटों का नुकसान. यहाँ केतन गोड़बोले आप 13 गेंदों में 6 रन बनाकर खेले, जबकि अतुल चौबे आपने 23 गेंदों में 18 रन बनाए हैं. कुल स्कोर 37, 2 विकेटों का नुकसान.
बढ़िया गेंद आउट। सनम हम तो डूबे, आपको भी लेकर डूबे। चौबे जी बाहर गए तो ये भी बाहर आ गए। सागर की गेंद खेलने के लिए तैयार। हो, क्या बात है। ये सारे केंगन के खिलाड़ी वो इस तरह से पानी पीकर आए हैं कि ये आम पानी नहीं है, असाधारण पानी नहीं है। लोग घाट घाट का पानी पीते, इन्होंने केंगन का पानी पिया है। क्लीन बोल्ड। हमने कहा कि इन्होंने केंगन का पानी पिया है और ये पानी का असर क्या है ये शतरक्षक दिखा रहे, गेंदबाज दिखा रहे। बल्लेबाज, नए बल्लेबाज के रूप में वेंकटेश भालेराव आए हैं। भालेराव को अभी अपना खाता खोलना है। मुझे ऐसा लगता है कि चौबे जी बाहर जाने के बाद में पछता रहे होंगे कि मैंने यूं ही रिटायर हट हो गया, वरना मैं अगर ताकतवर शॉट लगाने की कोशिश करता तो स्कोर और भी आगे बढ़ता। लेकिन क्रिकेट के लिए बाकी चीज़ें मंजूर नहीं, जो है सामने है। कितनी गेंदें डॉट हो रही है भाई, एक से बेहतरीन एक खिलाड़ी और बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये वो मैच है, इस पूरी प्रतियोगिता का रुख बदलने वाली है। हाँ, वो आए, खड़े रहे, फिर वापस चले गए बिना कोई रन बनाए। और इस तरह से एक के पश्चात एक यहां पर विकेटों का तांता लगा है। सागर के खाते पर 3 रन देते हुए 3 विकेट। खूबसूरत स्पेल इनका। संदीप को अभी अपना खाता खोलना बाकी है, लेकिन विकेटें किस तरह से गिरती है अगर ये कोई, ओ क्या बात है, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। मैं अगर आप सभी को बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। 2 ओवर किए सागर ने, 3 रन दिए, 1 मेडन और 3 विकेट। क्या विश्लेषण है इनकी गेंदबाजी का। जी, उन्होंने कहा कि मेरी जो कीमत लगाई गई थी मैंने कीमत अदा की है। मेरी कीमत क्या है मैं अपने खेल से बताता हूं। अगर कोई मैदान पर आकर टेप लेकर आए तो अनिरुद्ध का सीना 56 इंच का बन गया है। ओ, विकेट जाने की संभावना थी। यहां पर बड़ा रिस्की रन लिया है।
आखिरी ओवर चल रहा है और यहाँ औसतन स्कोर 42 बताया जा रहा है। क्या बनेगा? क्योंकि आखिरी ओवर करने के लिए योगेश पुजारी आए हैं। हमने कहा था कि ये सुपहरे हनुमान के पुजारी और आज शनिचर है, दिन इनके पत्ते पर है, सही तरह से चल रहा है इनका। आओ माफ कीजिए, शुक्रवार है आज, माफ कीजिए। अभी अभी ध्यान में आया कि लाइट चली गई थी, इसका मतलब शुक्रवार है। चार गेंदें बाकी योगेश पुजारी की। अच्छा स्ट्रोक, केवल 1 रन मिलेगा। केवळ 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धावा फक्त 40। पण एक संकेत मी आपल्याला देऊ इच्छितो की लो स्कोरिंग मॅचेस खूप खतरनाक असतात। क्लीन बोल्ड आणि 7वा गडी बाद करतायत। या ठिकाणी योगेश पुजारी आपल्याला दुसरी विकेट मिळते, ज्यावेळेस आपण केवळ 9 धावा देत हा दुसरा गडी बाद करतायत। एक मिनट सर, सर आप नहीं आ सकते बाद में। एक बार आप चले गए, मैदान छोड़ दिया, तो फिर जंग में शरीक नहीं हो सकते हैं जी। एक मिनट, पांडे जी का दौर चल रहा है और अंपायर भी पांडे ही है वहां पर। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। यहां सराहना करनी होगी केतन गोड़बोले की कि भले ही रन कम आए हो, लेकिन 60 गेंदों तक वह क्रीज पर डटे रहे। इनका 15 में 8 रनों का स्कोर है। कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। वो छोड़ दिया भाई, क्यों झुक गए थे पता नहीं। 1 रन, ये बेनिफिटेड रन है इनके लिए। और इस तरह से 42 रनों पर स्कोर जाता हुआ आखिरी गेंद यहां पर प्रोग्रेस कर रही है योगेश पुजारी के द्वारा। योगेश अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी इनकी। अच्छा स्ट्रोक कनेक्ट किया है, 2 रन के लिए दौड़ेंगे, दौड़े हैं। रन आउट होने की संभावना, हमने कहा संभावना नहीं, आउट ही हो गए हैं। और इस तरह से 8 विकेट का नुकसान। रन बने हैं 42, केवल 43 रन चाहिए 60 गेंदों में। और जैसे ही यहां पर खिलाड़ी मैदान पर आएंगे, हम आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे। तब तक आपके साथ जुड़ेंगे डीजे।
स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे. लक्ष्मी हॅलो, महालक्ष्मी संघ कृपया आपण लाईनअप ऑर्डर घेऊन जा. सर लाईनअप ऑर्डर घेऊन जा प्लीज, दोन्ही संघ. सर आमच्यासोबत बसलेले खेळाडू कुठे आहेत प्लीज लवकर या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, त्याशिवाय मॅच सुरू होणार नाही. सर 12वा खेळाडू नाही या संघाचा. सर या संघाचा बोलवा ना प्लीज. रावडी संघाला विनंती, सर या ना आमच्या बरोबर शेअर करा प्लीज. तुम्हाला जास्त वेळ नाही बसवणार. मी असं बोललो नाही. मी सर 1 मिनिट प्लीज, झेंडा वरती करून ठेवा. चुकीचं सांगू नका प्लीज. थांबा सर. ओके पहिला चेंडू वाईट आणि याबरोबरच सुरुवात झाली धावांची. खरं तर 60मध्ये आपल्याला 44 धावा करायच्या आहेत आणि ही पहिली धाव जेव्हा येते तेव्हा निश्चितच त्यांचं मनोबल वाढलेलं असेल. चेंडू साबित येत आपल्या जागेवर. 1 धाव अगदी सहज. 2 धावा. सुरुवात उत्तम होताना दिसते फलंदाजी करणाऱ्या कॅंगन संघाची.
कैंगन संभाजीनगर। हलकासा स्ट्रोक, पावलं बाहेर काढायचा प्रयत्न होता पण मात्र नकार दिला त्यांनी दोघांमध्येही। मोहित पांडे एक प्रतिभावान फलंदाज म्हणून परिचित आणि दोन्ही फलंदाजांकडून अपेक्षा असेल की एक उत्तम खेळ झाला पाहिजे। लक्ष्य खूप छोटं आहे, 56 मध्ये 42। कडक हवेतनं चेंडू, आणि मी आपल्याला सांगितलं की दोघांकडे लो स्कोरिंग मॅचेस फार खतरनाक असतात आणि इथे सुद्धा अभिषेक कुलकर्णीला मिळणारी ही विकेट खूप काही सांगून जाते। ये पहला रन, कुल रन बने हैं 3 4 गेंदों के बाद। गेंद छूटी और यहां 4 रन, अंपायर का इशारा आ रहा है 4 रनों का। अच्छी गेंद और इसी के साथ में पहली ओवर की समाप्ति पर 7 रन बने हैं। कैंगन संभाजीनगर रॉयल्स को 54 गेंदों में 37 रन बनाने हैं। कार्य कठिन है इसलिए करने योग्य है, साधारण कार्य तो सभी किया करते हैं और यह कठिन कार्य कैंगन किस तरह से करती है इसके ऊपर निगाह है। देखिए मैदान पर भले ही दर्शक कम हो लेकिन इस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ हर खिलाड़ी इस मैच को अपने घर बैठा हुआ देख रहा होगा टेनिस बॉल tenniscricket.in पर, क्योंकि ये टीम मायना करेगी यहां पर कौन अंदर कौन बाहर का। राहुल कुलकर्णी ताकतवर खिलाड़ी हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। राहुल सामने के छोर से अनिरुद्ध के लिए शास्त्री जी ने गेंद को संभल कर खेला है। इन्हें पता है काफी गेंदें हैं अपने पास में, संभल कर खेलना होगा। राहुल की गेंद को हल्के हाथे खेला है, 1 रन आ जाएगा। शास्त्री जी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। यानंतर होणाऱ्या सामन्याच्या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे कृपया आपण आपली लाईनअप ऑर्डर देऊन टाका। 5व्या षटकाला आपण नाणेफेक घेत असतो। बड़ा स्ट्रोक, उतना ही अच्छा शतरक्षण। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को उठा वापस किया है, 1 रन आएगा।
शास्त्री जी ने गेंद को घुमाया है उसी दिशा में, लेकिन शतरक्षक तैनात, केवल 1 रन मिलेगा। इनका स्कोर 3 बनता हुआ और स्कोर डबल डिजिट में जा रहा है, 10 रन। यहां 50 में 34 रन बनाने हैं। यह जगह काफी फेवरेट है। 4 गेंदें इस दिशा में आई हैं, लेकिन हर समय 1-1 रन आया है। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। फिर दौड़ गए, तेज, बड़ा थ्रो, उतना ही बैकअप अच्छा चौबे जी के द्वारा। बहुत शानदार शतरक्षण चौबे जी, बैकअप किया है आपने। और यहां 2 ओवर की समाप्ति पर कुल रन बने हैं 11। 48 गेंदों में 33 रन बनाने हैं। राहुल कुलकर्णी आपने 1 ओवर किया था, 4 रन दिए थे, जबकि अभिषेक आपने 1 ओवर किया, 7 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था। सांगा करना था। ओके, प्लीज। अंपायर दौड़ कर गए। ओ, गेंद छूटी थोड़ी सी। यहां 2 रन आने चाहिए थे, लेकिन इतने सजग नहीं थे। अमित पाठक गेंदबाजी कर रहे हैं सामने के छोर से। इनका अंदाज थोड़ा अलग है और इनकी गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचाया था अनिरुद्ध शास्त्री ने, लेकिन केवल 1 रन। बढ़िया गेंद, ललचाया उन्होंने, खेलने के लिए बाधित किया। केदार दीक्षित, काय तुझं? हाँ। और यहां स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शानदार मुकाबला होने की संभावना, लेकिन यहां केवल 44 गेंदों में 27 रन चाहिए। अब 26 चाहिए 43 गेंदों में। ये अमित पाठक का निजी पहला और टीम का तीसरा ओवर खत्म हुआ। 18 रन बने हैं। अच्छी यहां पर रनों की तादाद दिखाई दे रही है।
अब देखें, सामने से गेंदबाजी के लिए तैयार। कुछ ही लम्हों के बाद यहां पर रोशनी की जाएगी। ओह, उछाल लेते हुए गेंद को देखा, जांचा परखा, समझा और इसे मिड विकेट की दिशा में खेल दिया। केवल 1 रन मिलेगा। बड़े आराम के साथ में स्कोर बना रहे। इन्हें पता है कि जीत दर्ज करनी है। उछाल कर खेली गई गेंद कवर्स की दिशा में, यहां 1 रन मिलेगा। इसी के साथ स्कोर 20 रन बनता हुआ। 20 गेंदों में 24 रन बनाने हैं। हाँ, माफ कीजिए, 40 गेंदों में 24 रन बनाने हैं। स्कोर बना है 20। और इस तरह से एक के बाद एक यहां सिंगल रनों के साथ में अनिरुद्ध शास्त्री अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। इन्हें पता है कि संभल कर खेलना बहुत जरूरी, लेकिन केदार दीक्षित आपके 11 रन काफी बड़े। हाइट, हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक दौड़ रहे, नो मैंस लैंड। 2 रन बनेंगे जी। ये 2 रन बहुत बढ़िया हिम्मत। तीसरे के लिए दौड़ पड़े और ये 3 रनों के साथ में यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 24-38 गेंदों में 20 रन चाहिए जीत के लिए केवल। इथं दाखवत नाही रे, हे बघ। हो जाएगा। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं। चौथी ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज निनाद खोचे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 6 रन दिए अब तक। बीट किया, अपील हो रही है। अंपायर ने अपील ठुकरा दिया है। और अपील करना खिलाड़ी का जन्मसिद्ध अधिकार है और वो अपील करते रहते हैं। अंपायर ने अपना निर्णय लिया और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 24 रन, 1 विकेट का नुकसान। और मैं दोनों कप्तानों से निवेदन करूंगा कि वे टॉस के लिए मैदान के सामने आ जाए। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। है इसे कठिन क्यों करना है, क्योंकि 35 गेंदों में केवल 19 रन बनाने हैं। सर लाइनअप ऑर्डर घेऊन या प्लीज दोघंही। बड़ा स्ट्रोक, सिंगल रनों के साथ में ये स्कोर बोर्ड को स्थिर नहीं होने दे रहे हैं, हिला रहे हैं। प्रयास किया था दूर तक जाने का, लेकिन वे कन्वर्ट नहीं कर पाए इस तरह से। और 1 रन यहां पर मिलता हुआ। अब स्कोर बहुत करीब आ रहा है। 17 रन चाहिए केवल, 16 रन चाहिए केवल। मग इथं का एक दाखव दे कमी सारखंच हे बघ इथे। बड़ा स्ट्रोक, 4 रन के लिए गेंद सीमा पार। चला तन्मय सर, तुमच्या बरोबर कोण आहे? कुठला संघ आहे तो? ब्रह्मयुग कर्णधार। कर्णधार ब्रह्मयुग, कृपया आपण टॉस करण्याकरता या समोर।
आहेत सर, बसलेले आहेत. घुमाकर मारने का प्रयास था. किती 12 पाहिजेत का? स्ट्रोक, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ. 2 रन मिलने चाहिए. जी हाँ, 2 रन तो मिलने ही चाहिए थे. यहाँ पर क्यों मना किया पता नहीं. और इस तरह से यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति पर 32 रन, 30 गेंदों में 12 रन बनाने हैं. बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है. किती 11 पाहिजेत का? चलिए, मीमांसा केवल 11 रन चाहिए जीत के लिए. और बहुत खूबसूरत मुकाबला और यहाँ बहुत सारी संभावनाएं थी. बड़ा स्ट्रोक, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ और यहाँ 4 रन आते हुए सिंगल डिजिट पर जीत है. जीत के लिए चाहिए केवल 7 रन. तुम्ही खेळणार हो का? 7 रन दूर. सर मीच बाहेर बसतो आज. और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, दौड़ रहे हैं. यहां 2 रन आ जाएंगे भाई. अब जीत और करीब. विजयाकरता केवळ 5 धावा पाहिजेत. कॅंगन संघ मात्र या ठिकाणी आपली दावेदारी मजबूत करताना दिसतोय. फ्रँचायझी ऑनर खूप शांत आणि संयमीपणे बसलेले आहेत, कारण त्यांना माहिती आहे त्यांचा संघ सीझन 5 मध्ये एक वेगळा पराक्रम करतोय. केवळ 4 धावा पाहिजेत. वाह, क्या बात है चौबे जी. और यहां विकेट जाता हुआ नजर आ रहा है. चौबे जी ने काफी अच्छा विकेट लिया, स्लिप में खड़े थे. सबका जब मैदान पर चढ़ते हैं तो मानो रोशनी आ जाती है. और इस तरह से ये दिए की रोशनी यहां पर तेज तर्रार रोशनी. कवर्स की दिशा में गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ और यहां ये 4 रन और बहुत बड़ी जीत. बधाई हो कैंगन, आपने बहुत सारी चीजों के ऊपर पर्दा डाल दिया है. कैंगन संघाला विनंती, कृपया स्टेजकडे यावं. अभिषेक दादा, मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कार आणलेले आहेत. तरी लिहून काढतो मी, मला एक कळेल.
मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कार आणलेत प्लीज आणत आहेत